शुरू के 40 कंटेस्टेंट थे, उनमें से आखिरी 4 कंटेस्टेंट आज इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और उसके बाद कल से जो हमारा मुकाबला होगा उसमें 3 करके कंटेस्टेंट सामने आएंगे। वैसे तो रोज़ हमारे साथ यहाँ पे 4 कंटेस्टेंट होते थे और फिर फॉर्मेट ये था कि एक कंटेस्टेंट में से निकल जाते थे जिनके कम नंबर होते थे, लेकिन अब आज की जो 40 की गिनती है वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। हमारे जज साहिबान हमारे साथ सबीर रहमानी भाई, फसीउद्दीन सोहरवर्दी भाई मौजूद हैं, सलमान, अवैस और जवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं और जुबैर भाई तो आपके साथ हैं ही। इसका मतलब कल से अब दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएगा। कल से हम दूसरे मरहले में बिल्कुल एंटर हो जाएंगे और फिर कल से थोड़ी सख्ती ज्यादा हो जाएगी। ओके, ठीक है भाई, ये सब लोग सुन लें, कल से हम दूसरे मरहले में जाएंगे और सख्ती भी ज़्यादा हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा, बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आज हमारे कौन हैं पहले कॉन्टेस्टेंट? जी, आज के जो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं इनका नाम है सुमैर महबूबी, कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है और इनका आईडी है 37। सुमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम व कौन सा रहमतुल्लाह। कलाम तैयार करके आए आप? हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मदीना। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो मेरी नमाज़ जनाज़ा की यूं इमामत हो। मेरी नमाज़ जनाज़ा की यूं इमामत हो के दो जहान के आका इमाम हो जाए। सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। सुमैर महबूबी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, हमारे सेगमेंट शुरू होने से पहले मैंने दरख्वास्त की थी सभी भाई से कि सभी भाई आज सुना दें हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए तो सभी भाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहने का मतलब बस मुझे 1-2 दिन दो इंशाल्लाह। हाँ तो रहने का मैं इंशाल्लाह ज़रूर मैं सुनाऊँ तो मैं और उसके बाद फिर अब जो हमारे आने वाले कंटेस्टेंट अब उन्होंने वही कलाम सुना दिया, लेकिन क्योंकि हम जिस फील की तलाश कर रहे थे somehow वो फील नहीं आई। और मैं प्लीज सबसे मुझे लगता है कुछ अननेसेसरी इन्होंने खींचा भी बहुत ज्यादा है, अननेसेसरी। बार बार तबसरा करेंगे, पहले सभी भाई से सुन लें। एक बस सुना दें थोड़ा सा। हाँ कोई
जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहें सलामत रहें। माशाल्लाह। और देयर वाज अ रीजन कि हम एक कलाम के वास्ता करते कि वो बोलते हैं ना कि वो दिल में एक तड़प थी, वो फील जो है ना उसका ज़रूर ख्याल रखें। ये तो खैर हमारे उस्ताद हैं, हम तो खुद इनसे सीख रहे हैं। तो जो आप हाँ पहले आप दोनों मुझे बताएं भाई इनकी परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्म Audition किया के आज लेकिन कुछ जगहों पे हम सब यही नोट कर रहे थे सुमेर अच्छा पढ़ने वाले हैं लेकिन बेजा सांस को अपने कोशिश कर रहे थे कि जुमले को बढ़ाएं और सांस जब रुकने लगती थी तो उसको बगैर किसी उसके छोड़ देते थे। तो वो सुर से भी 2-3 दफ़ा इन्होंने ऐसे किया कि वो बेसुरे हो गए और माहौल नहीं बना पाए। हालांकि बहुत अच्छा पढ़ने वाले लेकिन फेड इन फेड आउट नहीं कर पाए। फेड इन फेड आउट का इशू था। अभी मैंने इनसे ये नाच सुनी है, अभी हम उस रूम में सुन रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने वहाँ पे। तो अभी यहाँ आके इन्होंने आई थिंक घबरा गए, थोड़ा सा गला मैं खुश्क जरा हो गया। जज से पूछे मैं आपके पास भी आती हूँ कि हुआ क्या था। असी भाई ये उवैस ने बिल्कुल जो मैं कहना चाह रहा था वो बात कह दी है। कई जगह बेसुरे हुए, एक जगह नहीं कई जगह बेसुरे हुए। नहीं चलाते हुए हाँ लेकिन बहुत अच्छी कोशिश, स्टार्ट बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन वो उस तरह पढ़ नहीं सके जिस तरह पढ़ना चाहिए इस नात को। बेटे आपने आगाज़ में बहुत उजलत की। मैं 10 मरतबा कह चुका हूँ कि जब हम जहाँ से इब्तिदा कर रहे हो ना वहीं से साउंड का आप ऐसा होना चाहिए कि लोग तवज्जो से सुन भी सकें और पकड़ भी सके आपकी आवाज़ की क्या है। ये कोई चीज़ शुरू हो गई अचानक मज़ेदार, लेकिन अगर एकदम ला के फेंक देंगे किसी लफ्ज़ को तो वो फिर तासीर खो देता है। अंतरा आपने बहुत अच्छा लिया, लेकिन अपनी सांस के हिसाब से काम करना चाहिए बेटा पढ़ने वाले को। देखो मेरा गला ख़राब है अभी, मैं पढ़ नहीं रहा इतने दिन से, लेकिन क्या है कि जिसकी आस अगर आप छोड़ नहीं सकते ले जाकर जो दिल को जाके लगे तो फिर वो तासीर ख़त्म हो जाती है। और जो ऐसे कलाम है ना जो बहुत तासीर वाले होते हैं, कैफियत वाले होते हैं, उनको तो बहुत नफासत से अदा करना पड़ता है। वैसे बहुत अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन ये कि अंतरा आपने ज़रा जम के लगाया, लेकिन सांस में रह के लगाते तो और अच्छा होता। आपको खुद भी आइडिया है ना कि कहाँ कहाँ आप वापस वैसे सही प्रॉपर लैंड नहीं कर सके। हाँ चलें ठीक है, अपनी डिशेस पे तशरीफ रखें आप। जी नेक्स्ट हमारे कौन है? जी हमारे नेक्स्ट भी हमारे कराची स्टूडियो से ही। अच्छा आज कराची स्टूडियो के मेरे ख्याल में 3 पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर दूसरे पार्टिसिपेंट का क्या नाम है?
अब्दुल अजीम खान हैं जी हमारे कराची स्टूडियो से दूसरे कंटेस्टेंट जो हैं, और इनका आईडी है 38 यानी 38। जी अजीम, आप रेडी हैं? क्या कलाम तैयार किया आपने? फसी साहब का सूए तैयबा जाने वाला। फसी साहब का कलाम है। फसी साहब, आप ही का कलाम है, अब तो आपको गौर से सुनना पड़ेगा। कलाम किसी और का पढ़ा मैंने। पढ़ा है। अच्छा। ये सबसे पहले तो आपको दाद भी देना चाहूंगी कि आपने ये जो उन्होंने कलाम पढ़ा है उन्हीं के सामने आप पढ़े दोबारा। मेरी दुआएं आपके साथ मेरा भाई। बिस्मिल्लाह। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना, मेरी आँखों को देखा तो शहदी का आस्ताना, सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना, मैं तड़प रहा हूँ तन्हा, मेरी बेबसी तो देखो, मैं असीर रंजो गम हूँ, मेरी बेकली तो देखो, जरा रोज़ाए नबी का, जरा रोज़ाए नबी का, मुझे रास्ता दिखाना, सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना। माशाल्लाह। चलें, कैसा हुआ था वैसे इनका ऑडिशन से पहले कि जज साहिबान के पास? ऑडिशन बहुत अच्छा था। ऑडिशन आज मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने सुर भी नीचे रखा है। ये एक सुर ऊपर अगर रखते तो शायद और जम कर आते, लेकिन थोड़ा सा नहीं दबा के पढ़ हाँ, लेते स्टाइलिश बनाने के लिए। अगर ये इसको सीधा सीधा पढ़ते ना अपनी नेचुरल वॉइस के अंदर, तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दे सकते थे। अच्छा, मेरी गुजारिश है, अगर आपने सभी वजह सुनी, अगर हम ये फंसी वजह से अगर ये एक अशार इसका भी सुन लें। टाइम है बनी भाई, एक अशार सभी बस हम सुनेंगे। बिस्मिल्लाह प्लीज फसी भाई, मैं चाहती हूँ कि ब्रेक में ना जाना, हम सुने। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना, मेरी आँखों को दिखा दो शहीदी का आस्ताना, सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना, दरे मुस्तफा पे मेरी जब हाज़री लगेगी, मुझे फिर करम से उनके नई जिंदगी मिलेगी, मेरे लब पे रात दिन है शहबत का तराना, सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर ना जाना। ये फील है, ये सुभान अल्लाह। मैं खराश आ रही थी। अब बताइए इन्होंने आपका कलाम कैसे पढ़ा जो आपने पढ़ा था? नहीं, उस तरह की फीलिंग तो नहीं आई जब जैसे इस कलाम की आनी चाहिए थी फीलिंग। कई जगह सुर से भी आउट हुए हैं वो।
बेटे फसीउद्दीन साहब का कलाम पढ़ने का इंतखाब करना खुद एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तावक्ते के फसी भाई का आहंग ना देख लो, इनका बुनियादी पढ़त का हुस्न क्या है पता है? इनका आहंग है। हाँ जी। ये बिल्कुल सादा पढ़ते हैं, सोज वाला पढ़ते हैं, दर्द है इनकी कैफियत बुनियादी। आप जब उसको मेलोडी में लाने की कोशिश करेंगे ना, सजाने की, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो फसी भाई का पढ़ा हुआ कलाम नहीं हो सकता। एक बात तो ये है कि जब किसी का कलाम पढ़ो तो कोशिश करो कि उसके करीब पढ़ो, उससे जुदा मत करो। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर फसी भाई का कलाम इंतखाब किया है तो फिर बेटा सुनने वाला दुनिया में कहीं भी बैठा होगा ना, वो फील चाहेगा आपसे, उसमें आप रह गए। हालांकि आपने अपने तौर पर, अगर आप कहते यही कलाम किसी और तरह पढ़ते आप तो सही पढ़ लेते। क्योंकि अजीम भाई आपको खुद आइडिया आपने क्या गलती कि मुझे आपकी आवाज़ से आइडिया हुआ कि आप सिर्फ नात ख़्वान नहीं बल्कि आप सिंगर भी अच्छे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में कहीं ना कहीं वो एकदम से वो गायकी वाला पन भी मुझे दरमियान में 2-3 ऐसे वो निकले हैं कि मुझे लगा ऐसा है कि मैंने सही जज किया। बस ऐसी शौकिया नहीं, ज़ौक़ तो है। हाँ ना, क्योंकि वो मैंने आवाज़ से, क्योंकि वो एकदम नात से निकल के माइक ऊपर करके बात करो आप, क्योंकि वो नात वाले उससे निकल के ना, वो जो आप दूसरी वाली मेलोडीज को आप लेकर आए ना, मुझे वहाँ से मैंने आपको पकड़ा कि ये थोड़ा सा गायकी वाली इसमें चीज़ वो आ गई है। बट बड़ी कॉन्फिडेंस की आपको दाद है भाई कि आपने फसी भाई के पढ़े हुए कलाम के पढ़ा। माशाल्लाह। तो चले माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की आप बहुत अच्छी कोशिश की। हाँ चले जी, अब ब्रेक ले लें। जी मेरे को ब्रेक ले लें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म कर चुके हैं। अब हम अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब जाएंगे, जिनका नाम है हसन मुहिउद्दीन और इनका ताल्लुक फतेह जंग से है और इस वक्त ये हमारे फैसलाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका आईडी है 3939। जी हसन, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, कौन सा कलाम आपने तैयार किया है? तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा बने। जी हसन, बिस्मिल्लाह कीजिए। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने। तेरी निगाह से जहाँ से वो गुजरे, जहाँ ठहरे, जहाँ से वो गुजरे, जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। तेरी निगाह से।
मेरा प्यारा भाई, छोटा भाई, मुझे बताओ, हमने बाकी सारे कंटेस्टेंट को 2 मिनट दिए, आपको किसी ने 1 मिनट तो नहीं कहा हुआ था? इतनी खूबसूरत नात मेरा भाई, मुझे लगा मैं 1.5 की स्पीड पे सुन रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा भाई, आपको बताओ आपको टाइम कितना दिया गया था? आपको 2 मिनट बताया था या इससे भी कम टाइम बताया गया था? जी 2 मिनट हुआ कि 2 आपने मिनट से इतनी तेजी से पढ़ 2 मिनट बताया गया था, तो आप इतनी प्यारे जल्दी में भाई। क्यों थे? इतने जल्दी जल्दी क्यों तेजी से भाग रहे थे आप? ज़रा कंफ्यूज हो गया था इस वजह से। मैं रचाकर पढ़ते तो बहुत अच्छा पढ़ सकते थे, जगह भी थी। वो कह रहे हैं जरा कंफ्यूज हो एक गया मैं था। अगर रिक्वेस्ट आपसे करूं, मेरा प्यारा भाई, अगर आप मुझे यही पहली 2 लाइनें थोड़े सुकून से, नहीं वो आपने जल्दी, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा लग रहा था 1.5 की स्पीड पे ना सुन, सिर्फ अंतरा सुकून से सुना दें। अगर आप लोग इजाजत है, सिर्फ मैं प्लीज जरा। जी जी। जहाँ से वो गुजरे, जहाँ ठहरे, से वो गुजरे, जहाँ ठहरे। ठीक, बस ठीक है। ठीक है जी। क्लोज करने दिया करो, इसलिए कि आज से पता चलता बेटा कि उसने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ओ, अंतरे में बहुत लोगों को आसानी होती है। असल चीज़ वापस आना लौट कर, हाँ, फनकार का My फन bad. वहाँ पता चलता है। my bad. लेकिन माशाल्लाह बासलाहियतें ज़ाहिर है। और बेटे लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये जो आप सांस की कमी की वजह से जब उजलत करते हैं ना, तो आप सांस को रखो उतना एहतमाम करके कि भाई मैं इसमें अपना सुर अदा कर दूंगा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह, लेकिन अपने सांस के हिसाब से अपना मुरतब करो पढ़ने का, कि लफ्ज़ों से कैसे गुजरना है और कैसे ख़त्म करना है। और बहुत तेज पड़ा मेरा भाई, फसी भाई। दोबारा जो बनता पढ़ा है वो भी तेज़ ही पढ़ा है। हाँ, वो दिमाग में एकदम स्पीड पकड़ ली। वो भी दोबारा तेज़ ही पढ़ा है। मैं बोलने में तेज हूँ, मेरा भाई नात पढ़ने में तेज है ना। मेरा भाई ऐसे गुजारा नहीं होता। होल्ड योर हॉर्सेस। आप इतना प्यारा मेरा भाई पढ़ने वाले हो, तो आपको कि जब महफिल में नात पढ़ते ना, तो हर बंदा आपकी स्पीड पे नहीं चल रहा मैं तो इनकी वाह को बहुत लाइट लेता हूँ, वो बेचारे मुतासिर हो जाते हैं। ये तो हमें पहले से पता है कि आप इनकी वाह को बहुत दिलाई लेते हैं। दरमियान में मशवरा मत किया करो, सुनने में मुश्किल, तवज्जो से सुनो उस वक्त और उसके बाद फिर मशवरा करो। हाँ, अच्छी बात है, ज्यूरी मेंबर्स को भी डांट पड़नी चाहिए भाई। ठीक है। लेकिन मुझे वाकई जितने भी आने वाले हैं, ठीक है, 2 मिनट में आपने जरूर पढ़ना है, लेकिन जल्दी ना करें। 2 मिनट खत्म हो रहे तो आपको लग रहा है जहाँ पे आप इख्तिताम कर सकते हैं उसको करके छोड़ दें, बात खत्म। स्पीड में तो अगला चलें। part। जी अगले जनाब, जो आज के आखिरी कंटेस्टेंट हैं, फाइनली मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है, क्योंकि आज की भी एक वाहिद लड़की आज के कंपटीशन में, अनुषा वाजिद अली, आईडी इनकी 40, जो हमारे पहले राउंड की जो आखिरी कंटेस्टेंट है अनुषा है जी, कराची से इनका ताल्लुक है। अनुषा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। क्या तैयार करके आई हो कलाम आप? खुशबू है दो आलम में। बहुत चलें। इत्मीनान से पढ़ना बेटा। बिस्मिल्लाह, आराम से। खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचिदा किस्मों से बयां हो, किस्मों से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा तुझसा कोई आया है ना
देता है गवाही, यही आलम का जरीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। सभी भाई आज लगता है फसी भाई ने बगैर सहरी के रोज़ा रखा हुआ है। अच्छा पढ़ा है। अच्छा चलिए। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि अच्छा पढ़ा है। अंतरा तो माशाल्लाह बहुत संभाल के लिया है इन्होंने, लेकिन बेटे मैंने शुरू करने से पहले ही कहा था बहुत संभल के पढ़ना। दुनिया ऐसी इख्तियार करते हो जिसमें बेटे सबसे ज़्यादा काम होता है लफ्ज़ का साउंड समझना। जब हम गुले कहते हैं ना तो उस पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो इतनी देर में साउंड आपको पकड़ता है चीज़ों को। जल्दी जब हम करते हैं किसी चीज़ में, या तो वो चलत वाली धुन पढ़ो कि जल्दी जल्दी गुजरते जाओ, उसमें हुस्न पैदा हो जाता है, आप एक लय पे पढ़ते जाते हैं। और अगर ऐसी ठहरी हुई धुन पढ़ेंगे, रचाने वाली धुन पढ़ेंगे, तो फिर उसमें एक एक लफ्ज़ कीमती होता है कि उसका साउंड कैसा है, उसको अदा कैसे करना है। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मेहनत करोगी। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि इंस्टीट्यूशन नहीं है बच्चियों के लिए इतने बड़े, तो बहुत खूबसूरत पढ़ा। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। अब देखते हैं कि भैया कितने नंबर आते हैं अनुषा, क्योंकि देखें अब जैसे उन्होंने कहा एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान के पूरी दुनिया के जो बड़े नात ख्वान हैं वो हमारे पास जज बैठ के वो हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं, वो हमें सिखा रहे होते हैं। तो एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हैं। क्या पता आप आगे जाए, लेकिन आगे जाके मेहनत बहुत करनी है। जितने भी कंटेस्टेंट आगे जाएं, वैसे आगे अब कितने कंटेस्टेंट जा रहे हैं तकरीबन? इंशाल्लाह 30 कंटेस्टेंट होंगे वैसे हमारे ये साथ। इंस्टीट्यूशन तो सही कह रहे हैं वो नहीं है, लेकिन कम से कम समा टीवी ने एक प्लेटफॉर्म तो मुहैया किया है। उस अपनी आवाज़ को आप यहाँ पर आकर परफॉर्म कर सकते हैं। आप और मैं घर में कोई भी नात पढ़े, हमारी गलती सुधारे फसी भाई सभी भाई, कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तो है, एक छोटी सी कोशिश है समा टेलीविजन की जानिब से, और ये 15वां एडिशन है आप गालिबन, राइट? बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म मैं वही कह रहा हूँ कि ये है एक प्लेटफॉर्म और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद रिजल्ट कंपाइल हो चुका होगा, आपके सामने रिजल्ट रख देंगे ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ज़रा मुश्किल वक्त आ गया है, और मुश्किल वक्त आपको मालूम है कौन से वाला होता है, जब हमें रिजल्ट अनाउंस करना होता है। तो वो अब रिजल्ट का टाइम है, लेकिन उससे पहले बता दें ज़रा, मैं चाहती हूँ ज़ुबैर भाई, आज हमने बताया नहीं लोगों को कि जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा। आज हमने नहीं बताया, लेकिन अब तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो रजिस्टर उनके दिमाग में हो भी गया होगा। मैं फिर भी बताता हूँ कि हमारे जो कंटेस्टेंट यहाँ पर है, जो मुकाबला हो रहा है बनो समा की आवाज़ का, उसके जो फाइनल राउंड होगा ग्रैंड फिनाले, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनके लिए जो फर्स्ट पोजीशन लेगा उसको कैश प्राइज़ मिलेगा 3 लाख रुपए समा टेलीविज़न की जानिब से। जो सेकंड प्राइज़ होगा वो है 2 लाख रुपए का, और जो थर्ड प्राइज़ है वो है 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़। और इसके अलावा कुछ और भी है हमारे बिल्कुल गिफ्ट्स। जी, मरहबा गुलबहार की जानिब से ये मोटर बाइक, साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये LED, मल्टीनेट की जानिब से भी LED, और साथ में सुकून से ज़िंदगी पुरसुकून की जानिब से ये स्कूटी भी जाएगी विनर्स के साथ। और साथ में ये भी बता दूं इससे पहले कि मैं रिजल्ट अनाउंस करूं, यहाँ से कोई कंटेस्टेंट आज खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि करशी जामे शरी की जानिब से उनके साथ गिफ्ट हैम्पर ज़रूर जाएगा। इजाज़त है, अनाउंस कर दूँ? चले जी, बिस्मिल्लाह। सुमैर महबूबी जो हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट थे, आपको फसी भाई ने दिए हैं 6 मार्क्स, 7 मार्क्स आपको दिए हैं सभी भाई ने, आपका टोटल बनता है 13 का। अब्दुल अजीम खान, आपको 7 मार्क्स मिले हैं फसी भाई की जानिब से, और आपको सभी भाई की जानिब से मिले हैं 5 मार्क्स, आपका टोटल बनता है 12। फैसलाबाद से हसन मोहिउद्दीन, 6 मार्क्स आपको दिए हैं फसी भाई ने, 7 मार्क्स आपको दिए हैं सभी भाई ने, इससे आपको टोटल बनता है 13। और कराची स्टूडियो से अनुशा वाजिद अली, 7 मार्क्स आपको फसी भाई ने दिए हैं और 8 मार्क्स आपको सभी भाई ने दिए हैं, विच मेक्स यू टोटल 15।
सो आज आपके हैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स और आज सबसे जो कम मार्क्स हैं वो अब्दुल अजीम खान हमारे प्यारे नाथ खान भाई आपके 12 बनते हैं। तो आप हमारे साथ आगे कंपटीशन में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप हमारे कंपटीशन में शामिल हुए, शरीक हुए। तो आपको बाकी सुमेर आपको, हसन मोहिउद्दीन आपको और उनशा वाजिद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप कल से जो सेकंड राउंड शुरू होने वाला है आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी करशी के गिफ्ट हैम्पर्स तो बता दिया आपने कि वो सबके साथ। कल से हमारा ये यहाँ पे पहला राउंड खत्म हुआ और कल से हम सेकंड राउंड के अंदर आएंगे और हमने जो भी ये निकले हैं इसमें से उस शॉर्टलिस्ट हुए हैं इनफैक्ट वो सेकंड राउंड में होंगे। अच्छा, मैं जरा चाहती हूँ जजेस से मजीद भी जान लेते हैं कि अगले आने वाले राउंड्स में आई एम श्योर के सभी भाई फसी भाई मुकाबला तो सख्त ही होगा ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें और ये कंटेस्टेंट को भी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इनको क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं? उनके लिए क्या टिप्स हैं, आप टिप्स अगर देना चाहें उन्हें आप देंगे? बिस्मिल्लाह। ये आज असल में बगैर सहरी के रोजा किया सर ने। उन्होंने कहा था आज मैं चुप रहा हूँ। बेटे बात यह है कि हम यहाँ जो छोटी छोटी बातें बयान करते हैं उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि इस मुकाबले का हुस्न है तरबियत। अगर कोई बात आपके जहन में रह जाए किसी सीनियर पढ़ने वाले की और उससे आप अपनी पढ़त में, ज़िंदगी में, महफिल में काम ले सकें तो आप ज़्यादा खूबसूरत पढ़ सकते हैं। खूबसूरत तो पढ़ते हैं जब भी तो जीते आप, लेकिन उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद पुरतासीर बनाने के लिए, मज़ीद लोगों में महबूब होने के लिए रियाज़त करनी पड़ती है और फ़न को समझना पड़ता है कि आप किस फ़न के दायरे में हैं और उसके फ़न के दायरे को कैसे आपने मज़ीद वसी करना। सिर्फ वहीं तक नहीं रखना, जैसे सुन लिया पुराने बुज़ुर्गों को और वहीं तक पढ़ा। आपने इतना सीखना है कि फिर आप उसमें कोई ख़ुद इजाफ़ा कर सकें। तो इस मुकाबले को इसी तरह देखें, सोचें और इसी तरह पढ़ने आएँ। और जो हमारे साथ ये दो कंटेस्टेंट यहाँ पे खड़े हैं और जो फतेह जंग से हमारे कंटेस्टेंट वो भी, और बाकी जो कंटेस्टेंट जो आ चुके हैं और जो आगे मुकाबले में जा रहे हैं, चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहिएगा क्योंकि आगे आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुकाबले को और आगे इंटरेस्टिंग होना है। और ट्रांसमिशन के इख्तिताम में एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगी कि खून की एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जान जो है वो आपकी खून की एहतियात से बच सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। या शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।